सर कल जिस प्रकार से बिहार में चुनाव के वीडियो वायरल हुए और कई लोगों ने चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को है देशद्रोही तक कह दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज्ञानेश कुमार की तो सही जगह दिल्ली का तिहाड़ जेल है, क्योंकि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में ये बिल्कुल विफल हुआ है और बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, ये कहानी पूरे हिंदुस्तान की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके वोट चोरी कर रहा है। अब चोरी क्या कहा जाए, चोरी तो छोटा शब्द है, वोट डकैती कर रहा है। और राहुल गांधी लगातार इसको एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रेजेंटेशन देके बताया कि कैसे कर्नाटक में वोट चोरी की गई, फिर महाराष्ट्र में की गई, और 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर एक धमाका किया कि हरियाणा में कैसे वोट चोरी करके बीजेपी की सरकार बनाई गई पिछले दरवाजे से। और हरियाणा में तो ये हालत हो गई कि ब्राज़ील की एक मॉडल ने 22 बार वोट डाले। अब बताइए, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। वो जो मॉडल है, मैथियस फेरेरो नाम है। मैथियस फेरेरो ने तो इंडिया का नाम मुश्किल से सुना होगा, हरियाणा का नाम तो जानती भी नहीं होगी। और ऐसा यहाँ मजाक चल रहा है कि मतदाता सूची में, वोटर्स लिस्ट में ब्राज़ील की मॉडल मैथियस फेरेरो की तस्वीर है, और किसी जगह वो सीमा के नाम से वोट दे रही है, कहीं स्वीटी बन के वोट दे रही है, कहीं सरस्वती बन रही है, कहीं कमला के नाम से, कहीं विमला के नाम से, कहीं अनीता, कहीं सुनीता, कहीं दुर्गा, कहीं पिंकी। तो इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है और जनतंत्र की हत्या इस देश में की जा रही है। और ये जो ज्ञानेश कुमार है, इनकी बेटी आईएएस है, यूपी कैडर में है। अभी उसको नोएडा का डीएम बनाया गया है। नोएडा का जो डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ की वो डीएम बनी है। तो जो दलाली कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार बीजेपी की, तो उसका उनको इनाम भी मिल रहा है भरपूर। और हो सकता है रिटायर होने के बाद उनको चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटने के बाद कुछ और इनाम मिले। और इसलिए देखिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ख़त्म हो गई है। चुनाव आयोग को लोग अब चूना आयोग कहने लगे हैं कि ये देश को चूना लगाता है, मतदाताओं को चूना लगाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 324, और आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करा। बिहार चुनाव में ही देखिए, जून से जुलाई तक चुनाव आयोग ने SIR करवाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में जिसको कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। और ये मतदाता सूची का हुआ, और इसमें कहते हैं कि लगभग 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ खास नहीं किया, बस यही किया कि कहा कि आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज़ के रूप में माना जाए। और इसको लेके भी बहुत विवाद हुआ है। राहुल गांधी ने बाकायदा 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की। और अभी आपने कल की चर्चा की, कल यानी 6 नवंबर को जो बिहार में प्रथम चरण का मतदान हुआ, उसमें भी इस तरह की बहुत शिकायतें आईं कि बहुत लोग मतदान जो केंद्र होता है, मतदान केंद्र से वापस कर दिए गए, ये कह के कि आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। तो ये सब बहुत हुआ है। अब 14 नवंबर को देखिए क्या नतीजे आते हैं। लेकिन फिर मैं एक चेतावनी देता हूँ चुनाव आयोग को भी और नरेंद्र मोदी को भी कि देखिए, वोट डकैती इतना भी नहीं कीजिए कि लोगों के सब्र का बांध टूट जाए और उसके बाद नेपाल की तरह भारत में भी जेन ज़ी की क्रांति हो जाए। जिस तरह नेपाल में सितंबर में जेन ज़ी ने क्रांति कर दी और प्रधानमंत्री को बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ा, तो उसके हालत बिहार ये में भी हो सकते हैं, उसके बाद बिहार के बाद पूरे भारत में हो सकते हैं। इसलिए वोट डकैती की ज़्यादा कोशिश नहीं की जाए, वही अच्छा रहेगा जी। सर एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने ज्ञानेश कुमार को बोला काफ़ी नीच निर्लज बेहाया आदमी है, चाहे मुझ पर केस कर दिए, इसको आप कैसे देखें? एकदम सही कहा। प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं और वो खुद काफ़ी निर्भीक आदमी हैं। मैं भी उनके चैनल पर जाता रहता हूँ और उन्होंने कहा कि नीच है और भ्रष्ट है और बेहया है। एकदम सही कहा, उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। और ज्ञानेश कुमार को कायदे से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जी।